हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन में क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 75 मीटर का लाइट हाउस है। ठीक है, ये भी क्या है, लाइट हाउस है और उसका हाइट कितना 75 मीटर है। तो ये लाइट हाउस का टॉप में क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये सी का पोजीशन है, सी और डी क्या है, सी का शिप का पोजीशन है। ठीक है, तो दोनों शिप का पोजीशन में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, लाइट हाउस का टॉप से। तो ये ए टू सी क्या बन रहा है, 45 डिग्री डिप्रेशन और ये 30 डिग्री। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये ए डी यहाँ हो रहा है ये 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा तो नीचे भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी सेम, उसके बाद क्या 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है ना, तो सेम पॉइंट से क्या होगा 45 डिग्री भी बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अगर 45 डिग्री हुआ तो इसका ये क्या होगा, नीचे भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो ये दो शिप है, तो दोनों दो शिप का डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या है, लेट ए बी क्या है, लेट ए बी द लाइट हाउस, और सी और डी क्या है, पोजिशन है दो शिप्स का। ठीक है, तो बी सी ए इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री होगा। बी सी ए 45 डिग्री और बी डी ए ये 30 डिग्री। ठीक है, हम लोग को ये सी डी फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये 45 डिग्री है ना, ए बी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी ये 45 डिग्री ये गिवन है, और ये बी पी बाई बी, तो पी बाई बी टेन थीटा का होता है, तो थीटा यहाँ पे 45 डिग्री है, तो 1045 डिग्री इक्वल टू 75 मीटर बाई बी सी। ठीक है, तो 1045 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी होता है, 1045 डिग्री का 1 होगा, पी हम लोगों का ए बी है, ए बी बाई बी बी सी, देन 1 इक्वल टू ए बी का क्या है, ये 75 डिग्री है, सॉरी 75 डिग्री नहीं, ये वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 75 मीटर है, और ये बी सी का नहीं दिया, हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो बी सी अभी कितना आया, 75 आ गया, बी सी 75 आया। देन नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी ट्राइंगल में ये सेम होगा, पी बाई बी होगा। ठीक है, तो 1030 डिग्री होगा, अभी 1030 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी होगा, ए बी बाई बी डी। ठीक है, तो 1030 डिग्री का 1/√3 होता है, ए बी का तो 75 है, ए बी का 75 है, बट बी डी का क्या है, बी डी का क्या होगा, बी सी प्लस सी डी होगा ना, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 75, बी सी अभी हम लोग फाइंड किया 75, तो एक्स प्लस 75। ठीक है, तो बी डी का होगा एक्स प्लस 75, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा एक्स प्लस 75 इक्वल टू 75√3। ठीक है, देन इसको सॉल्व करो, एक्स इक्वल टू 75√3 माइनस 75 होगा। ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे 75 को, 75 दोनों में कॉमन है, 75 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ √3 यहाँ 1 आएगा। ठीक है, √3 का अगर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग
x इक्वल टू ये 75, देन √3 का वैल्यू 1.732, ये -1, ठीक है। तो 1.732 -1 करेंगे तो कितना आएगा 0.732, 75 इंटू 0.732, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा 54.9, ठीक है। तो सी डी का वैल्यू कितना आया 54.9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by balloons during the interval. ठीक है, ये फिगर गिवन है। फिगर में क्या है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है। वो क्या गर्ल, ये तो गर्ल है, तो उसका आइज़ वो देख रही है एक बलून्स को, ठीक है, जो क्या हो रहा है, विंड से मूव कर रहा है ना। तो ये है उसका बलून का पोजीशन, ठीक है। तो उसके बाद बोला है विथ विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और ये बलून्स का हाइट कितना दिया हुआ 88.2, ठीक है, 88.2 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से होगा। ये कोई गर्ल है और ये बलून को देख रही है, ठीक है यार। बलून्स का जो हाइट होगा ग्राउंड से 88.2 है, ठीक है। और देन उसके बाद बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और इससे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है। 60 डिग्री हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो ये बलून्स क्या उड़ के यहाँ आई गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है 60 डिग्री से रिड्यूस हुआ 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून्स ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ठीक है। ये PQ। तो फिगर देखो यहाँ पे ये 88.2 बलून्स का हाइट है, तो ये भी क्या होगा QC भी क्या होगा 88.2 ही होगा, ठीक है। ये अगर 1.2 है तो ये भी 1.2, ये 1.2 होगा, ठीक है। तो PQ PE हम लोग को गिवन है 88.2 और EF 1.2 है, तो ये फाइंड हो जाएगा, PF फाइंड हो जाएगा, और PF जो होगा QD भी वही होगा, ठीक है। तो हम लोग को PQ फाइंड करना है, PQ फाइंड करो या FD, दोनों ये भी क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में, लेट AB बी द पोजीशन ऑफ गर्ल। AB क्या है, गर्ल का पोजीशन है, और PN इक्वल टू QC, ये QC इक्वल टू क्या है PE, सॉरी ये PN नहीं होगा, यहाँ पे E होगा, ये E होगा PE इक्वल टू QC, ये PE इक्वल टू QC कितना 88.2 है ना। हम लोग को ये फाइंड हो जाएगा PF फाइंड होगा, और PF QD क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो PF इक्वल टू क्या होगा PE माइनस EF, ठीक है, PE माइनस EF। P हम लोग को गिवन है 88.2 और EF 1.2, ठीक है। माइनस करने से 87, तो 87 किसका वैल्यू आया PF का, ठीक है। PF इक्वल टू QD होगा, तो QD और PF का 87 आया, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल APF, इन ट्रायंगल APF, ठीक है, tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो tan 60 tan का क्या होता है P/B होता है ना, P/B। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू PF होगा PF/EF,
ठीक है। तो tan 60 डिग्री का √3 होगा। PF का है 87, हम लोग फाइंड किए, PF 87, ठीक है। तो यहाँ से AF फाइंड हो जाएगा, AF इक्वल टू क्या होगा 87/√3, ठीक है। ये नीचे √3 है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करके। तो 87√3 है, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो क्या हो जाएगा 29√3 आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल ADQ, ADQ ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। इसका भी सेम होगा, ADQ क्या होगा tan 30 डिग्री इक्वल टू होगा P/B, P होगा QD और B होगा DA, दैट मीन्स DF प्लस AF होगा, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ADQ tan 30 डिग्री इक्वल टू QD/AD है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का 1/√3, QD हम लोग फाइंड किए 87 और AD है 29√3 प्लस FD 29√3, ये है FD प्लस AF हम लोग फाइंड किए, ठीक है। और ये FD, तो 29√3 प्लस FD, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 29√3 प्लस FD इक्वल टू आएगा 87√3, ठीक है। तो FD इक्वल टू क्या होगा 87√3 माइनस 29√3, FD का वैल्यू कितना आएगा 58√3, ठीक है। हम लोग यही फाइंड करना था, FD इक्वल टू 58√3, ठीक है। FD इक्वल टू क्या होगा PQ होगा, FD अगर फाइंड हो गया तो FD इक्वल टू PQ होगा, तो FD इक्वल टू PQ 58√3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, स्ट्रेट हाईवेज लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Then find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन में क्या है, स्ट्रेट हाईवेज लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये कोई टावर है, AB क्या है टावर है, और टावर के ऊपर में ये एक मैन है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये दो कार का पोजीशन है, ठीक है। ये टावर के ऊपर में कोई मैन है और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि पहले कार का पोजीशन यहाँ था, ठीक है। कार का पोजीशन यहाँ था, फिर देन 6 सेकेंड्स के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 सेकेंड के बाद इतना आया, कार एक यूनिफॉर्म स्पीड में आया, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो कंटिन्यू जितना ये में चल रहा है स्पीड और उसका टाइम, तो कार का पोजीशन यहाँ था, तो 6 सेकेंड बाद इतना आ गया, ठीक है, सी पोजीशन में आया, ठीक है। और जो डिप्रेशन बन रहा है, डिप्रेशन ऑब्वियसली ऊपर से देख रहा तो डिप्रेशन बनेगा, पहला कितना था, ये 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ ऊपर में अगर 30 डिग्री बन रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो नीचे भी क्या होगा 30 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये उसके बाद कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि BC कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग मान लेंगे ये y है, तो कितना टाइम में ट्रेवल किया डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग को टाइम फाइंड करना है, यहाँ तो 6 सेकेंड टाइम लगा, D से C जाने में उसको कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, तो C से B जाने में बोल रहा है कितना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन में लेट AB विद द हाइट ऑफ टावर, लेट कर लेते हैं हम लोग, AB क्या है टावर का हाइट है, और C और D क्या है पोजीशन है कार का, और ये एंगल है 60 डिग्री, BCA और BDA क्या है 30 डिग्री है, ठीक है।
तो इन ट्राइंगल सी ए बी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी होगा, ये पी बाई बी होगा, ठीक है। tan 60 डिग्री का होगा √3 होगा, और ए बी का h है और बी सी का y था, ठीक है। तो y के वैल्यू फाइंड करेंगे, ये एक्चुअली डिस्टेंस है x और y, तो y इक्वल टू h बाई √3 हो गया। तो इसको अगर रैशनलाइज करेंगे तो y का वैल्यू आएगा h √3/3, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल डी बी ए ट्राइंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री में 1/√3 आएगा, और ए बी में क्या था, ए बी में तो h ही था, ठीक है। उसके बाद नीचे बी डी में x प्लस वाई है, ठीक है। ये बी डी है, तो बी डी के क्या होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस है x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू h सॉरी गाइज, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, h√3। तो y इक्वल टू हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, y इक्वल टू h√3 माइनस x, इक्वेशन 2 लेट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 देखो, ये y का वैल्यू है और ये भी y का वैल्यू है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो h√3 माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h√3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू कितना आएगा, 2h√3/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x का कितना आ गया, इसको रैशनलाइज किया गया है, 2h√3/3 है, सॉरी इसको कैंसिल किया गया है। x इक्वल टू 2h√3/3 है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो यहाँ आया 2h/√3, इसको इक्वेशन लेट करेंगे थर्ड। तो x का ये कोई वेरिएबल है ही, h है, ठीक है। इसका कोई वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग रेशियो से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 और थर्ड से x का वैल्यू क्या था, ये x और y है, x का है 2h/√3 इज टू, थर्ड में था h√3/3, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, x और y का इज टू मतलब बाय, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2h/√3 है और ये इज टू है, तो इसको बाय में देंगे h√3/3, ठीक है। 2h/√3 इंटू ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो 3/h√3 जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, h कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3, देन 3 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आएगा, 2/1, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग लेट करेंगे, लेट द टाइम टेकन टू कवर y यूनिट्स बी t मिनट्स, ठीक है। x का कितना था, 6 सेकेंड में वो कवर किया डिस्टेंस, 6 सेकेंड में, तो y का कितना लेट करेंगे हम लोग, t मिनट्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे रेशियो ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम टेकन। तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल करेंगे टाइम टेकन, ठीक है, जितना टाइम लगा। तो ये डिस्टेंस x और y क्या है, डिस्टेंस है, और टाइम क्या था, 6 था, ये x में 2:1 है, तो ये 6:t है, ठीक है। तो 2/1 इक्वल टू ये इज टू मतलब बाई 6/t, तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हम लोग को प्रूव करना है कि ये हाइट ऑफ टावर का कितना 6 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ये टावर है, ठीक है, टावर का टॉप में 2 पॉइंट्स में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है।
और उसका डिस्टेंस दे दिया है 4 मीटर और एक है 9 मीटर, ठीक है। एंगल गिवन नहीं है। और क्या बोला है, एंगल जो बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। यहाँ पे वही होता है ना, हम लोग लेट कर लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 90 है। सम ऑफ टू एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो कोई एक एंगल अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो लेट x इक्वल टू अगर फाइंड करें तो क्या होगा 90 माइनस वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही है, ये एक्स वाई है, हम लोग थीटा लेट किए हैं। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरे क्या होगा, ये 90 माइनस वाई है तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, और बी डी हम लोगों को दिया है 4 मीटर और बी सी दिया है 9 मीटर, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए बी का जो हाइट होगा कितना होगा 6 मीटर होगा। तो हम लोग लेट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा लेंगे, ठीक है। तो टेन का क्या होता है पी बाई बी होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी हम लोगों को क्या है एच है और बी क्या है 9 है, ठीक है। बी सी क्या है 9 है। तो टेन थीटा इक्वल टू एच बाई 9, तो टेन थीटा इक्वल टू एच बाई 9, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। द नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो उसका टेन एंगल का वैल्यू क्या लेंगे 90 माइनस थीटा लेंगे, ठीक है। तो टेन का पी बाई बी होता है, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी एच है देन बी डी 4। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बाई 4, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया एच बाई 4। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू एच बाई 4। तो इसको टेन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा 4 बाई एच, ठीक है। 4 बाई एच, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी टेन थीटा है और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी क्या है, सॉरी ये इक्वेशन 1 टेन थीटा। तो राइट हैंड साइड क्या होगा इक्वल होगा, यहाँ एच बाई 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बाई एच। तो एच बाई 9 इक्वल टू 4 बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच इंटू एच क्या होगा एच स्क्वायर, देन 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर एन से प्लस माइनस आता है, तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एच इक्वल टू आएगा 6 मीटर, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।